हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स से अध्याय है एक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और जिनका भी एग्जाम इंटर परीक्षा 2023 में होने वाला है उसके लिए हम MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 180 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका आंसर बता देंगे आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। इनमें से एक सही उत्तर को चिन्हित करें। देखिए यूनिट 1 है, इकाई 1 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, यानी कि आप लोग पता होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला है प्लास्टिक छड़ को फर के साथ तथा कांच छड़ को रेशम से रगड़कर पास रखते हैं तब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिस विद्युत बल के प्रभाव में विद्युत आवेशें विराम में होते हैं उस बल को कहते हैं। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत स्थिर। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, नियम का कथन है बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि कूलाम का नियम। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पे, दो पिंडों के बीच किस प्रकार विद्युत आवेश उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रगड़ कर। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 आता है यहाँ पे, निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण नहीं है। तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे एक लूप बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, यदि एक पिंड +1 आवेश रखता है तो पिंड ने कितना इलेक्ट्रॉन क्षय किया। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 आता है, कोई पिंड न्यूनतम कितना आवेश रखता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में है और आगे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी है, सी है, डी है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। गॉस का नियम है जहाँ क्यू बराबर किस बंद सतह में कुल आवेश है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। यहाँ पे है, गॉसियन सतह से निकला विद्युत फलक सतह के आकार से खाली स्थान होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आज़ाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, किसी आवेशित अनंत लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, किसी पतले शीट जिसकी पृष्ठ विद्युत घनत्व इतना है, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र होगा जो शीट से 5 mm की दूरी पर है। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। विद्युत विभव बराबर है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं पे प्रश्न संख्या 13 है, एक आवेश 20 सी के 2 सेंटीमीटर गति करने में 2J कार्य होता है, विभवांतर का मान होगा। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तथा समविभव सतह के बीच का कोण होता है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमेशा 90 डिग्री। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, संधारित्र द्वारा संग्रह विद्युत ऊर्जा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी सी सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 16 आता है, दो आवेश जिसका
परिणाम समान r दूरी पर स्थित है तथा F बल एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। यदि आवेशों का आधा तथा दूरी को दुगना कर दिया जाए तब बल का मान हो जाएगा 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि 1/16। प्रश्न संख्या 17 आता है 1V इज टू मतलब कि 1 वोल्ट बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 है यदि पराविद्युत माध्यम एक सिल्ली संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच रखने पर उसकी धारिता तो क्या होती है, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बढ़ता है। प्रश्न संख्या 19 है एक समान विभव के क्षेत्र में, तो ऑप्शन इसका 4 है, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। एक विद्युत आवेश Q एक घन के केंद्र पर रखा है जिसका भुजा A है, एक सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। यहाँ पे किसी गोलियां संधारित्र की धारिता समानुपाती होता है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि त्रिज्या के। प्रश्न संख्या 22 है दो संधारित्रों की धारिता समान है जो सी है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनमें से एक संधारित्र के प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक वाला माध्यम भरा है, तो समतुल्य धारिता होगा, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23 आता है 1 वोल्ट के लिए 1 फैराड वाले संधारित्र कितना आवेश संग्रह कर सकता है, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 कूलाम। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात को कहते हैं, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पराविद्युत स्थिरांक। प्रश्न संख्या 25 है यदि किसी पिंड पर 180 आवेश है तो पिंड में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थिति है, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 आता है एक आवेश Q तथा R त्रिज्या वाले गॉसियन सतह के अंदर बंद है, यदि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तब सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न संख्या 27 है एक गॉसियन सतह द्वारा एक द्विध्रुव घिरा है, सतह से कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0 होगा। प्रश्न संख्या 28 है किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करता है, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लेट के धातु पर। वहीं पे प्रश्न संख्या 29 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिए समानांतर प्लेट संधारिता द्वारा प्रति इकाई आयतन ऊर्जा संग्रह होता है, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30 आता है इनमें से कौन सा n का मान संभव नहीं है Q=n इस संबंध में, तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि 4(2). ठीक है, 4.2। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 है विभव प्रवणता बराबर होता है, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए कौन सत्य है, और ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर होता है, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विभव प्रवणता। प्रश्न संख्या 34 है आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र का मान होगा, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता होगी, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37 है 1 फैराड यानी कि F बराबर होता है, और ये फाइनल बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है, 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 38 है आवेश का बीमा है, और ये 2020 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया है, तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 80। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 है
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और यह भी 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 40 आता है, निम्न में से कौन वोल्ट प्रति मीटर इकाई रखता है, और ये भी 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विद्युत क्षेत्र। प्रश्न संख्या 41 है, किसी आवेशित संधारित्र के संग्रहित तथा आवेशित प्लेट पर कुल आवेश होगा, और ये भी 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 0। प्रश्न संख्या 42 आता है, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम के में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है, और ये 2020 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2C। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 से 1 वोल्ट बराबर होता है, और ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1 जूल प्रति गुलाम। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 है, 100 वोल्ट से आवेशित संधारित्र। प्रश्न संख्या 44 है, यहाँ पे 100 वोल्ट से आवेशित संधारित्र 1 जूल ऊर्जा संग्रह करता है। तो संधारित्र की धारिता है। 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 45 है, कोई गोलीय सतह के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश बंद है तो सतह से निर्गत कुल आवेश होगा। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 46 है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी आर पर निर्भर करता है। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 47 है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी आर पर निर्भर करता है। 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 48 है, अनंत लंबाई की आवेशित बेलनाकार चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी आर पर निर्भर करता है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 49 है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध है। 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 50 आपको देखने को मिल जाएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 0 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव भी दूरी आर के साथ बदलता है। 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 52 है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान होता है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एक समान। प्रश्न संख्या 53 है, विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बंद सतह के अंदर कुल आवेश पर। प्रश्न संख्या 54 है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 55 आता है, एक गुलाम आवेश बराबर होता है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 है, कूलम्ब बल है, और ये 2009 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए केंद्रीय बल और बी विद्युत बल दोनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रतिकर्षित होंगे। प्रश्न संख्या 58 है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, और ये 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, और ये 2010 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि संरक्षी। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 61 आता है, एक स्टैट कूलाम इक्वल टू ब्लैंक स्पेस कूलाम। तो ये 2012 के भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फिलअप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 62 आता है, यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान
तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि घट जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 4F। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 है, दिए गए चित्र में यदि आवेश पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो इतना का मान है। तो सही उत्तर हो जाएगा 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2√2। और ये 2018 के सॉरी फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 65 आता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, और ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। प्रश्न संख्या 66 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर। एक भुजा ए के वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश क्यों रखे हैं? किसी एक आवेश पर लगते वैद्युत बल का परिमाण इतना है तो के का मान है, और ये 2009 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, √2 + 1/2। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 68 की ओर, जो कि यहाँ पे स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कूलम्ब के नियम के। ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है, पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब पी तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के बीच कोण हो। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 70 है, प्रश्न संख्या 70 है, एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 0। प्रश्न संख्या 71 है, विद्युतीय क्षेत्र का भीमीय सूत्र है। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 72 आता है, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 0। प्रश्न संख्या 73 है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 0। प्रश्न संख्या 74 आता है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि बढ़ती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 75 है, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको आना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 76 है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, और ये 2018 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/r²। ठीक है। प्रश्न संख्या 77 आता है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी विद्युत पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, और ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं पे प्रश्न संख्या 78 आता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, और ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 79 है, वैद्युत क्षेत्र में किस द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है? 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 80 आता है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। ये 2009 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाई जेड तल की दिशा में। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 81 की ओर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है। गोले के केंद्र पर विभव है 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10 वोल्ट। प्रश्न संख्या 82 आता है, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बढ़ता है। प्रश्न संख्या 83 है, प्रत्यावर्ती धारा इतना को प्राप्त करने के लिए सिर्फ
इतना कि कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, और 2018 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 84 है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, और ये 2019 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 0। प्रश्न संख्या 85 आता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बढ़ता है। प्रश्न संख्या 86 है। यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बढ़ेगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 87 है। किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश रखा गया है, P पर विभव है, तो P से 2R दूरी पर एक आवेश रखा जाता है, P पर विभव होगा। तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया तो 87 का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 88 है। विद्युतीय विभव की बीमा है, तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 89 है। प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव का अनुपात है। तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 4:1। प्रश्न संख्या 90 है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये 2015 के भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतह के लंबवत होती है। प्रश्न संख्या 91 है। विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा होती है, और ये 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 92 है। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 93 आता है। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। प्रश्न संख्या 94 है। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा, तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 0। वहीं पे प्रश्न संख्या 95 है। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समानांतर रखा जाता है, द्विध्रुव पर बल, तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स अक्ष के अनुदिश। ठीक है, प्रश्न संख्या 96 आता है। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P=PI है, इस पर लगता बल आघूर्ण होगा। 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेड अक्ष की ओर। प्रश्न संख्या 97 है। विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P=PI है, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 0। प्रश्न संख्या 98 है। दो आवेशों Q को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने में 2m जे कार्य करना पड़ता है। आवेशों Q एवं -Q को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने में क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 99 है। त्रिज्या आर के एक गोलीय चालक पर आवेश है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 0। प्रश्न संख्या 100 आता है। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है, और ये 2010 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कुल आवेश बटा विभव। प्रश्न संख्या 101 आता है। किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा, तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हमेशा 0। प्रश्न संख्या 102 है। कूलम्ब बल है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्रीय बल। ठीक है, 103 है। पी आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, तो 103 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं पे 104 है, यहाँ पे है 1 eV तुल्य है, तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसके। ठीक है, प्रश्न संख्या 105 है।
पारगम्यता का एसआई मात्रक लिखा जा सकता है। तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं पे प्रश्न संख्या 106 है, यहाँ पे है ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि 2C। प्रश्न संख्या 107 है, यदि 1000 बूंदे समान आकार एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता होगी। 107 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 50 माइक्रोम्यू एफ। ठीक है, अब देखिए 108 है, दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश है। यहाँ पे तो एक्स पर कौन सा आवेश है, तो 108 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 109 की ओर चलते हैं। ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है तो क्या हो जाएगा ए तथा बी के बीच, तो 109 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 110 है, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात है। 110 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि n²। प्रश्न संख्या 111, इतना तथा इतना को दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है तथा इसके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो वाले संधारित्रों पर विभवांतर है। तो 111 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 400 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए 112 आता है, यहाँ पे एक समानांतर प्लेट संधारित्र परावैद्युत स्थिरांक 2 के तेल में डुबा दिया जाता है तो अचर आवेश की स्थिति में दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, तो 112 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/2 के गुणक से घटती है। प्रश्न संख्या 113 है, जब संधारित्र प्लेटों के बीच के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम भरी जाती है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता, तो 113 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, के गुनी बढ़ती है। प्रश्न संख्या 114 है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता इतना है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान होगा। तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 115 है, परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कहलाता है। तो 115 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवन सदिश। प्रश्न संख्या 116 है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता ई आर बराबर होता है तो 116 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 117 है, विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम का एक सेल इतना संधारित्र के आरे संयोजित किया जाता है, महत्तम आवेश जो संधारित्र प्राप्त कर सकेगा वह होगा। तो 117 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 118 है, विद्युत धारिता की विमा है तो 118 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 119 है, C1 इतना तथा C2 इतना कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट वी का विभवांतर आरोपित किया जाता है। इतना वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा और ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 119 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 800 वोल्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 120 है, एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 121 है, यहाँ पे धातु का परावैद्युतांक होता है और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्फिनिटिव। ठीक है, प्रश्न संख्या 122 आता है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश यानी कि धन आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, और ये 2019 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 123 है, चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा तो प्लेट ए पर आवेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 124 है, चित्र में प्लेट इतना संधारित्र पर आवेश होगा
तो यहाँ पे कौन सा आवेश हो जाएगा? तो 124 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 125 है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी और 2013-2016 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया गया है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी। समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा? तो 125 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 126 है, यदि गोले पर आवेश इतना हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है और ये 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है प्रश्न। तो 2000 मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 127 है, एक विद्युत आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो 127 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 0। ठीक है। प्रश्न संख्या 128 है, इतना धारिता वाले संधारित्र को इतना तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान है। तो 128 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1 के जूल। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 129 की ओर। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि घट जाएगा। प्रश्न संख्या 130 है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो 130 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 131 की ओर। एकल धनावेश की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित है किस चित्र में? तो 131 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 132 है, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो 132 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विभवांतर के वर्ग पर। प्रश्न संख्या 133 है, डिवाई मात्रक है, ध्यान देंगे डिवाई मात्रक किसे कहते हैं? ऑप्शन सी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है। प्रश्न संख्या 134 है, दो कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है। तो 34 का सही मतलब कि 134 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 10। प्रश्न संख्या 135 है, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 135 का क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन सी, प्लेटों के बीच की दूरी। प्रश्न संख्या 136 है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता इतना है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? और ये 2013, 2015, 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 136 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 137 है, VM यहाँ पे -1 जिसका SI मात्रक है तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 138 की ओर। एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र में 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई है तब बी पर तीव्रता होगी। तो 138 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 139 है, एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्ववत बनी रहेगी? तो 139 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 6 गुनी। प्रश्न संख्या 140 है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो 140 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं काटती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 141 है, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 0। प्रश्न संख्या 142 आता है, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता। तो 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बढ़ती है। प्रश्न संख्या 143 है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिणाम
इतना एवं इतना है और उनके बीच की दूरी इतना इतना है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है और ये 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 144 की ओर। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी समतुल्य धारिता होगी। और ये 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि C/3। प्रश्न संख्या 145 है। विभव प्रवणता बराबर होती है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 145 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी dV/dx। ठीक है, प्रश्न संख्या 146 आता है यहाँ पे। हवा में ER पता नहीं से क्या पढ़ते हैं का मान होता है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1। ठीक है, प्रश्न संख्या 147 है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा QE। प्रश्न संख्या 148 है। एक विद्युत आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 148 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे 149 आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है और ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, प्रश्न संख्या 150 है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 80। प्रश्न संख्या 151 है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है और ये 2021 के भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 152 है। वोल्ट मीटर मापता है। तो 152 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विभवांतर को। प्रश्न संख्या 153 है। 1/4πε0 का मान होता है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 154 है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 154 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि E=F/Q। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 155 की ओर। क्वेश्चन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का अस्थायी मात्रक होता है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 156 है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो 156 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/2 CV²। ठीक है, मतलब 1/2 CV²। 157 है। एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले A तथा B दिए गए हैं। एक पर प्लस आवेश तथा दूसरे पर माइनस आवेश दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, तो 157 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 58 है। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है इतना इक्वल टू इतना जहाँ इतना जहाँ n के मान है। तो 58 का सही उत्तर 158 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 159 की ओर। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है और ये 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 159 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 160 है। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो 160 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 161 आता है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। तो 161 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 162 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 162 है। किसी आवेशित अनंत लंबे चालक बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर
विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। तो 162 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 163 है। किसी अचालक पदार्थ के गोलों को आवेश देने पर वह 163 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। प्रश्न संख्या 164 आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा उच्च वोल्टता। ठीक है। प्रश्न संख्या 165 है। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। 165 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0। प्रश्न संख्या 166 है। दो आवेशों Q को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने में 2m जे कार्य करना पड़ता है। तीन आवेश Q माइनस Q एवं Q को भुजा ए के समबाहु त्रिभुज पर लाया गया किया गया कार्य होगा। तो 166 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, -2mj। ठीक है। प्रश्न संख्या 167 है। दो धनावेशों Q को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने में 2mj कार्य करना पड़ता है। चार आवेशों Q माइनस क्यू Q एवं माइनस Q को वर्ग भुजा इक्वल टू ए कोनों पर रखा गया किया गया कार्य होगा। तो क्या हो जाएगा? तो 167 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। प्रश्न संख्या 168 है। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश है। चालक पर नेट आवेश 0 है। चालक की भीतरी सतह पर आवेश होगा। 168 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 169 है। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश है। चालक पर नेट आवेश 0 है। चालक की बाहरी सतह पर आवेश होगा। तो 169 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 170 है। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश है। चालक पर नेट आवेश 0 है। चालक के केंद्र से क्षेत्र रेखाएं। तो 170 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि त्रेज चलेगी। चालक में 0 होगी एवं बाहर त्रेज चलेगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 171 है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से युक्त है। दोनों पर समान आवेश 1m से दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है। अनंत पर विभव 0 है। दूसरे गोले का विभव होगा। 171 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि V0। ठीक है। प्रश्न संख्या 172 है। चित्र में बिंदु ए बी तथा सी पर तीव्रता क्रमशः ई ए, ई बी तथा ई सी हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? तो 172 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 176 है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है। तो 176 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 173 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 174 आता है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से युक्त है। दोनों पर समान आवेश 1 mc दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है। अनंत पर विभव 0 है। दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य। तो 174 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋणात्मक। ठीक है। प्रश्न संख्या 175 है। इतना धारिता वाले संधारित्र को इतना तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान है। तो 175 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 176 है। सामान्य संकेतों में समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच विभवांतर बल होता है। तो 176 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 177 है। दो आवेशों Q को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने में 4mj कार्य करना पड़ता है। चार आवेशों Q माइनस क्यू Q एवं माइनस Q को वर्ग भुजा इक्वल टू ए के कोनों पर रखा गया किया गया कार्य होगा। तो 177 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 16mj। ठीक है। प्रश्न संख्या 178 है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1m से युक्त है। दोनों पर समान आवेश 1m से दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है। अनंत पर विभव 0 है। अब दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाता है। संपर्क में स्थित गोलों के लिए तो 178 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों गोलों पर आवेश समान होगा, यानी कि बी ही होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 179 है। एक वियुक्त आइसोलेटेड गोले की धारिता n गुना बढ़ जाती है जब इसे एक भूधृत यानी कि
संकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है, उन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 180 है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो 180 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वोल्ट मीटर। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ सेंड कर दिया गया है और ये था उसका आंसर की। ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।